हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एक और मैसिव अपडेट आया है सिप्ला की तरफ से। कुछ 5% डाउन था ये स्टॉक आज। रीज़न अपन पढ़ लेते हैं जो मैनेजमेंट ने क्लैरिफिकेशन और एनएसई वेबसाइट पे है। दैट इज़ इनकी एक फैसिलिटी है फार्माथेम इंस्टीट्यूशन ऐसे ग्रीस के अंदर, वहाँ पे लैंड्रियोटाइड इंजेक्शन ऑफ सिप्ला ड्रग्स, इस पर यूएस एफडीए ने 483 मूव कर दिया है। 483 फॉर्म्स एंड इंस्पेक्शन, ओके, जिसकी वजह से ये हुआ है। अब दो तीन चीज़ें इसमें क्विकली समझ लेते हैं। सबसे पहले ये इंडियन प्लांट्स पर नहीं है। ये जो पर्टिकुलर ड्रग्स है, क्यों इतना ज़्यादा स्टॉक ने रिएक्ट करा है, क्योंकि ये जो ड्रग है ये नॉट अ मास प्रोडक्शन है। ठीक है, ये मास प्रोडक्शन वाला ड्रग नहीं है। ये बहुत ही हाई वैल्यू वाला है, ठीक है, एंड हाई मार्जिन वाला है। ये दोनों ही इसके केस में, दैट इज़ वाई द स्टॉक हैज़ रिएक्टेड इतना सिग्निफिकेंटली। दूसरी चीज़, जो इनका 34% ऑफ शेयर है यूएस मार्केट का, उसमें ये सिग्निफिकेंट पोर्शन होल्ड करता है। ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देन अभी समझ लेते हैं 483 होता क्या है। ये जितना स्टॉक ने रिएक्ट करा है उतना स्केरी नहीं है। ओके, 483 बैन होता है नहीं। 483 वार्निंग लेटर होता है नहीं। 483 क्या होता है, सिर्फ आपका क्वालिटी में, ओके, आपका क्वालिटी में और आपके कंप्लायंसेस में कुछ गैप्स हैं। ठीक है, सेफ्टी, कंटेमिनेशन, स्टेरिलाइजेशन, वो वाले। तो इसमें क्या होता है, ये मूव करने के बाद आपको 15 डेज में रिस्पॉन्ड करना होता है। अगेन यूएस एफडीए उसे रिव्यू करता है एंड देन आपके पास अगेन यू आर बैक टू बिजनेस। आप यू आर बैक टू बिजनेस। ठीक है, एक और चीज़ समझ लेते हैं। इतना स्केरी क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें आपका प्रोडक्शन रुकेगा, प्रोडक्शन रुकेगा नहीं, सप्लाई रुकेगा नहीं, ठीक है, शिपमेंट रुकेगी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको बस रिप्लाई करना है, वो उनको फर्दर इवैल्यूएट करना होता है तो वो करते हैं, या तो ओवर द वीक ऑफ टाइम रिव्यू करके वापस बता देते हैं। अगर आपने 15 डेज के अंदर रिप्लाई नहीं करा है तो यूएस एफडीए एक वार्निंग लेटर या फिर इम्पोर्ट अलर्ट इशू करता है। उस केस में रिस्क ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, कंसर्निंग फैक्टर्स पर इतना कोई सिग्निफिकेंट इसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं होगा। स्टॉक को देखें तो 4% डाउन है, आई गेस 5% तक भी गया था, बट डेफिनेटली रेंज में आ गया है। इसका पी लेवल्स भी अगर अपन कंपेयर करें, करंटली इसका पी लेवल 21.8 पे मूव हो गया है। आई डोंट नो दिस इज अपडेटेड, बट हाँ 21.8, और डॉक्टर रेड्डी 17.9। सो बहुत ही रीजनेबल लेवल ऑफ पी पर आ गया है। स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी है इंडियन मार्केट में। 34% ऑफ सेल्स आर फ्रॉम यूएस, और इंडिया में भी कुछ ये 34% का मार्केट शेयर रखते हैं। सो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। यू कैन कंसल्ट विथ योर फाइनेंशियल एडवाइजर, बट डेफिनेटली प्लीज़ इसको रेडार पे रखिए। इफ़ इट फर्दर ड्रिल डाउन 2-3% और भी नीचे आता है, तो देन इट विल बी अ वेरी ग्रेट टेरिटरी टू इन्वेस्ट इन फार्मा, इन स्पेशली बिकॉज यहाँ पर जब हम यूएस के साथ ट्रेड डील साइन करेंगे तो ऑब्वियसली एवरीबडी नोस, जैसे चाइना एज अ फैक्ट्री ऑफ वर्ल्ड है, इंडिया एज अ जेनरिक फार्मा ऑफ वर्ल्ड है। Cool. So that will help you a lot in getting this understanding. Hope you like this video. Please like and subscribe.